जय हिंद, हेलो रन। तो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले यानी चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लिया गया है। और वहीं बात करें बुक की तो यह दूसरा किताब है यानी सेकेंड बुक है। इसमें हम लोग समझेंगे कि पीओके यानी इसकी राजधानी क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मतलब पाकिस्तान, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था और यह कब हुआ था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अगर 12th पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पोल साइंस, 12वीं राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 2 ठो बुक जो है हम लोग को पढ़ना है, 2 ठो किताब पढ़ना है। तो लगभग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक बुक 2 के कवर कर लिए हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। तो देखिए यह दूसरा बुक का यानी दूसरा किताब का चैप्टर नंबर क्या है, तो 5 है, इसको कवर करेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका नाम क्या है, यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है। तो देखिए उत्तर शीतकाल में, ठीक है, क्या उत्तर शीतकाल में दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया क्या है, जैसे एशिया तो महादेश का नाम है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब ये महादेश के नाम है। तो दक्षिण एशिया यानी एशिया का ही देश है, एशिया का ही देश है, लेकिन किस साइड का। चार्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है। और इसका बात करें तो वेस्ट और इसका ईस्ट, पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी। तो यहाँ पर कहा गया है कि दक्षिण एशिया अगर मानते हैं कि ये पूरा अगर एशिया है, ये पूरा एशिया है, तो क्या इधर का बात करेंगे, नहीं, वो तो उत्तरी हो जाएगा। क्या इधर की बात करेंगे, नहीं, इसकी भी बात नहीं करेंगे। क्या इधर की बात करेंगे, तो ये तो पूर्वी हो जाएगा। क्या इधर की बात करेंगे, नहीं, क्योंकि इधर का अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा। तो बच गई यही जो है दक्षिण में है। तो ये अगर मानते हैं कि ये पूरा अगर एशिया है, ये क्या है, ये अगर पूरा एशिया है, अगर ये पूरा एशिया है तो इस साइड को यानी इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को कहेंगे दक्षिण, ठीक है। और एशिया है तो इसको बोलेंगे दक्षिणी एशिया बोल देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यानी दक्षिण एशिया में कितने देश हैं। तो दक्षिण एशिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहले देश कितने थे, 7, लेकिन जो फिलहाल में शामिल किया गया है तो अफगानिस्तान को भी समझा जाता है, तो ये लेकर के 8 हो गए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछता भी है कि दक्षिणी एशिया या दक्षिण एशिया के मूलतः कितने देश हैं, तो ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा 7, 15 कुछ, तो आप वहाँ पर 7 को ही टिक कीजिएगा। याद रखिएगा मूलतः अगर पूछेगा तो 7, अदरवाइज 8, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल किया जाता है। चलिए, तो ये इतना तो समझ गए होंगे। तो हम लोग एशिया की बात करेंगे, लेकिन किस भाग की बात करेंगे, तो एशिया की बात करेंगे, यानी एशिया की बात करेंगे और उसमें किसकी बात करेंगे, तो दक्षिणी एशिया की। किसकी, दक्षिणी एशिया की। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, उत्तरी शीतकाल में या उत्तर शीतकाल में, उत्तरी शीतकाल में या उत्तर शीतकाल में, ठीक है। यानी उत्तर शीतकाल में दक्षिण एशिया, उत्तर शीतकाल के दौरान दक्षिण एशिया, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले साउथ एशिया यूनियन, देखिए एशिया है, अगर एशिया है तो यहाँ पर लिखेंगे ना एशियन, अगर एशिया है तो एशियन लिख देंगे। अगर ईस्ट का बात करेंगे तो लिखेंगे ईस्ट एशियन, अगर वेस्ट का बात करेंगे तो लिखेंगे वेस्ट एशियन, अगर बात करेंगे नॉर्थ के तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ एशियन। लेकिन हम लोग आज किसकी बात करेंगे, आज बात करेंगे साउथ एशियन की। किसकी, साउथ एशियन की। दक्षिण का क्या होता है, साउथ होता है, तो दक्षिण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण, और इसका मतलब एशियन मतलब एशिया। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, दक्षिण एशिया यानी साउथ एशियन, ठीक है। तो पहले से क्या है, साउथ और यहाँ पर एशिया। तो इसी को आगे जब आप पढ़िएगा तो इसमें एसोसिएशन आ जाएगा और फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी सार्क को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी सार्क में कितने देश शामिल है, इस सार्क में यानी सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं जी, कितने, तो बताइए
8 देश शामिल है, ठीक है, कितने 8 देश। तो इसी पर आधारित जो है, चलिए इसी पर जो है, इसी का हम लोग का मेन फोकस इसी पर ही होगा। तो उसी को हम लोग समझते हैं। साउथ एशियन, साउथ मतलब दक्षिण और एशियन मतलब एशिया। तो दक्षिण एशिया, और यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। तो साउथ मीन्स क्या होता है, दक्षिण, साउथ मीन्स होता है दक्षिण, एशियन का क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक है, और यूनियन का क्या होगा, संघ। तो दक्षिण एशिया संघ, दक्षिण एशिया संघ, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब किया गया, यानी साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुआ, 2004 में हुआ। कब हुआ, 2004 में हुआ। याद रखिएगा कि साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन यूनियन, दक्षिण एशिया संघ का जो स्थापना है कब हुआ, 2004 में हुआ। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से सुनिए। दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को जो है, आर्थिक विकास जो हो रहा है उसको गति प्रदान करना। अगर आर्थिक विकास अगर नहीं हो रहा है, किसी देश में अगर आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो वह देश तो पिछड़ रहा है। लेकिन अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस देश में संतुलन बना हुआ है, ठीक है, यानी वह क्या है, देश जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर इसको वृद्धि कर देंगे, क्या कर देंगे, विकास को गति प्रदान कर देना, यानी आर्थिक विकास को, यानी किसी देश में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो उसको गति प्रदान कर देना, यानी उसको और बढ़ावा दे देना, यानी उसके जो आर्थिक विकास है उसको और तीव्र कर देना। यही उद्देश्य है किसका जी, तो मूल उद्देश्य है किसका, याद रखिएगा, साउथ एशियन यूनियन का। साउथ एशियन यूनियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, साउथ एशियन, चलिए साउथ एशियन यूनियन का मूल्य उद्देश्य, मुख्य चाहे मूल कह सकते हैं, मूल्य उद्देश्य क्या है, तो दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास को, ठीक है, क्या कर देना, तो आर्थिक विकास को जो है गति प्रदान कर देना। हम लोग बात करते हैं अब श्रीलंका की। श्रीलंका में आप लोग जानते भी हैं लिट्टे। अब लिट्टे क्या है, तो लिट्टे इसके बाद हम लोग जस्ट इसी क्लास में जो है, इसी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी सीधे समझते हैं, सीधे श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ कि अशांति फैल गई। अब इसके पीछे का कारण जो है हम लोग लिट्टे पर ही आधारित उन सारी बातों को आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जब वहाँ पर अशांति फैल गई, ठीक है, जब वो श्रीलंका में ही वहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, शायद वहाँ के कुछ लोगों से, ठीक है। अब आगे हम लोग डिटेल में मतलब आगे हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि लिट्टे से संबंधित बातों पर, तो यही ध्यान रखिए। तो जब श्रीलंका में शांति नहीं थी, अशांति थी, तब भारत ने शांति सेना भेजी, भारत ने शांति सेना भेजी। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल रखना है, 12th क्लास में अब उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, इसीलिए हम लोग उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग मेन अभी जो है मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन वहीं ध्यान में रख करके चल रहे हैं, ठीक है। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका में जब अशांति हो गया तो वहाँ पर भारत ने शांति सेना भेजा, भारत ने शांति सेना भेजा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, भारतीय शांति सेना। क्या नाम है, भारतीय शांति सेना। और भेजा कब जी, 1987 में। कब भेजा, 1987 में। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजा, तो 1987 में भेजा। कब भेजा, 1987 में। लेकिन बुलाया कब, 1990 में। कब बुलाया, 1990 में, 1990 में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण एशिया जो है इसमें कौन कौन देश आते हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन देश, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ये 7 देख करके कंफ्यूज नहीं होइए, फिर सार्क में जब आगे हम लोग देखेंगे तो डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में, और ये मूलतः देश है, ठीक है, मूलतः, और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम वही कह रहे हैं कि हम लोग तो बेसिकली इस बात पर चल रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर ध्यान रख करके चल रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस कंसेप्ट को जो है क्लियर किया जाए, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं जी,
भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, फिर आपको क्या है, मालदीव है, ठीक है, और श्रीलंका है। तो यहाँ पर आप इसके पड़ोसी देश, ये सब पड़ोसी देश ही हैं भारत के, ठीक है। आप ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि भारत तो आएगा ही, दक्षिण एशिया में भारत आएगा, इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान भी, फिर बांग्लादेश भी, भूटान, मालदीव, ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, ये दोनों देश लगभग जो है श्रीलंका के पास ही मालदीव है। चलिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ठो हो गया। तो बताइए दक्षिण एशिया में कितने देश, मूलतः कितने देश, 7, कितने, 7, ठीक है। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। सबसे पहले बोलिए साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई? साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। लेकिन इसका मूल्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल्य उद्देश्य था यानी दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को जो है गति प्रदान देना, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जो है भारतीय शांति सेना कब भेजी गई? 1987 में। लेकिन कब बुलाई गई? 1990 में। इतना कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेपाल। देखिए नेपाल में पहले जो था लोकतंत्र नहीं था, ठीक है, और प्रारंभ में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र जो है कब स्थापित की गई? नेपाल में लोकतंत्र जो है कब स्थापित की गई? नेपाल में लोकतंत्र जो है कब स्थापित की गई? तो याद रखिएगा 2006 में। कब? 2006 में जो है नेपाल में लोकतंत्र स्थापित की गई। श्रीलंका जो है ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका जो है ब्रिटिश औपनिवेश से जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फरवरी 1948, लेकिन उतना डीपली नहीं जाइए, यानी 1948। कब? 1948 में। तो श्रीलंका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल है, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि शिमला समझौता कब हुआ और यह किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखिए अगर हम लोग बात करें शिमला समझौता की अगर हम लोग बात करें तो यह 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए सबसे पहले तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के उस समय प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। देखिए ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि कब हुआ शिमला समझौता जो है, कब हुआ और यह किसके बीच हुआ, इतना ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ। और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो भारत की ओर से कौन थी इस समझौता में? भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस समझौता में भारत की ओर से ये इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। और वहीं पाकिस्तान की ओर से अगर बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखिएगा शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। देखिए बांग्लादेश की एक अलग कहानी है, ठीक है, लेकिन यह स्वतंत्र या आज़ाद कब हुआ? 26 मार्च जो है 1971 को। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि बांग्लादेश यह स्वतंत्र कब हुआ? तो सिर्फ आप उतना ही ध्यान रखिए 1971। बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को जो है एक आज़ाद देश बना। और इसकी अगर हम लोग शासन व्यवस्था की बात करें, अगर इसकी शासन व्यवस्था की बात करें तो धर्म यानी जब आज़ाद हो गया तब वहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई। देखिए पीओके और सीओके, तो पीओके की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पीओके, पी से पाकिस्तान, ओ से ऑक्युपाइड और सी नहीं बल्कि के से कश्मीर। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसका हिंदी क्या होगा? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्वेश्चन ये है कि इसकी राजधानी कहाँ है, यानी पीओके की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा मुजफ्फराबाद। कहाँ? मुजफ्फराबाद, ठीक है। और यही जो लिट्टे संगठन है, ठीक है, तो LI से लिबरेशन हो जाएगा,
टी से टाइगर्स हो जाएगा, और टी से तमिल हो जाएगा, और ई से इलम हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। इसका यह जो है ये कहाँ का संगठन है? तो ये याद रखिएगा, श्रीलंका का ही संगठन है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यह एक कैसी संगठन है? तो याद रखिएगा, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। कैसी है? उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब इसके जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, आप इससे अपना जो है विचार जो है साझा जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसके जो यानी इस चैप्टर नंबर 5 के जितने भी अब क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको जो अब हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, और बुक जो है या दूसरा, और चैप्टर जो है 5 है। आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया संघ यानी साउथ एशियन यूनियन की स्थापना जो है कब हुई? दक्षिण एशिया संघ यानी साउथ एशियन यूनियन की स्थापना जो है कब हुई? चलिए, तो साउथ एशियन यूनियन की स्थापना जो है 2004 में हुई। कब हुई? 2004 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? चलिए, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? तो अगर दक्षिण एशिया संघ के मूल उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, तो दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? तो दक्षेश के देशों के, ठीक है, दक्षेश के देशों के यानी ऑप्शन नंबर ए, दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को जो है गति प्रदान करना। दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को जो है गति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना जो है कब वापस बुला ली? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना जो है कब वापस बुला ली? तो याद रखिएगा, कब वापस बुला ली? तो 1990 में। कब वापस बुला ली? 1990 में। और भेजी कब थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा कब भेजी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में मूलतः जो है कितने देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में मूलतः की अगर बात पूछेगा तो कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में मूलतः 7 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना जो है कब हुई? चलिए, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 2006 में। कब हुई? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है कब हुआ? चलिए, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? प्रारंभ में नेपाल जो है किस प्रकार का राष्ट्र था? प्रारंभ में नेपाल जो है किस प्रकार का राष्ट्र था? याद रखिएगा, हिंदू राष्ट्र था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से जो है कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका 1948 में। कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? चलिए, ये सभी लोग जानते हैं कि 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था?
काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई थी? भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई थी? चलिए भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई थी? 1987 में गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका जो है कब गई थी? 1987 में गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुई? किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुई? चलिए तो याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, ठीक है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी कहाँ है? शॉर्टकट में पीओके की राजधानी कहाँ है? चलिए तो पीओके की राजधानी कहाँ है जी? मुजफ्फराबाद। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? दक्षेस यानी सार्क की स्थापना जो है कब हुई? चलिए दक्षेस यानी सार्क की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया? दक्षेस की स्थापना जो है कितने देशों की सहयोग से किया गया? चलिए कितने देशों की सहयोग से किया गया है? और आपके यानी गड़बड़ यानी गलत आंसर टिक नहीं लगने के चलते, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि अच्छा ऑप्शन भी दिया है। और याद रखिएगा 7, यहाँ पर सहयोग पूछ रहा है, ठीक है, सहयोग, तो 7 देशों के सहयोग से किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको शॉर्टकट में लिट्टे कहते हैं, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जिसको शॉर्टकट में लिट्टे कहते हैं, श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है? श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है जी? तो उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दक्षेस का मूल आधार जो है, दक्षेस का मूल आधार क्या है? दक्षेस का मूल आधार क्या है? तो याद रखिएगा दक्षेस का अगर मूल आधार की अगर हम लोग बात करें तो सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।